नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। आज की क्लास में हम परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका सेल्स टैक्स और कमीशन के बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो देखिए, ये कमीशन वाले क्वेश्चन और सेल्स टैक्स वाले क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो आज देखिए कितने अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रह जाएगा। आपको बस अच्छे से समझना है और ध्यान देना है इस चीज़ों पे कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। तो आयकर की दर क्या है? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो टैक्स होता है वो जो आपकी इनकम होती है उस पर आप टैक्स देते हैं। तो अगर आपकी इनकम मान लीजिए 100 रुपये है, उस पर आपने टैक्स दे दिया 20 रुपये का, तो जो आपका आय बचा उसको हम शुद्ध आय बोल देंगे कि टैक्स कटने के बाद आपकी इनकम जो बची वो शुद्ध आय हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आप ये बोल सकते हैं कि जो आय होती है आपकी वो आयकर और शुद्ध आय के जोड़ के बराबर होती है। शुद्ध आय प्लस आयकर। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जैसे आयकर में वृद्धि होती है, इंक्रीज अगर आयकर होता है, टैक्स इंक्रीज होता है, तो जितना टैक्स इंक्रीज होगा, जितना टैक्स बढ़ेगा, उतनी आपकी जो शुद्ध आय होगी उतनी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी आय 100 रुपये है और टैक्स आपने कितना दिया, आयकर कितना दिया, आपने आयकर दे दिया 20 रुपये। तो आप 100 रुपये कमाते थे, 20 रुपये आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी जो शुद्ध इनकम होगी कितनी, 100 माइनस 20, 80 रुपये हो जाएगी। ये 80 रुपये आपकी शुद्ध आय हो जाएगी, शुद्ध आय हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि आयकर की जो दर है, आयकर वो 5 रुपये बढ़ जाता है, पहले के केस में 5 रुपये बढ़ जाता है, तो 25 रुपये आपको देना पड़ेगा। आयकर जो है टैक्स 25 रुपये दे रहे हैं और इनकम आपकी 100 रुपये है, तो 100 रुपये इनकम है, 25 रुपये आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी शुद्ध आय कितनी हो जाएगी, शुद्ध आय हो जाएगी 75 रुपये। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जितना आपका टैक्स में वृद्धि हुआ, आपका टैक्स 5 रुपये से बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले शुद्ध आय आपकी 80 रुपये थी, नेट इनकम 80 रुपये थी, अब 75 हो गया, मतलब 5 रुपये की कमी हो गई। 5 रुपये यहाँ पे टैक्स में बढ़ा, यहाँ पे 5 रुपये, अगर टैक्स में 5 रुपये बढ़ा है तो शुद्ध आय में क्या हो गया, माइनस 5 रुपये के चेंज आ गया। तो हम ये कह सकते हैं जितना टैक्स आपका इंक्रीज होगा, जितना टैक्स बढ़ेगा तो शुद्ध आय उतना कम हो जाएगी, या फिर जित टैक्स आपकी कम हो जाती है तो शुद्ध आय उतनी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में दिया है आपका कि आयकर में 19% की वृद्धि, शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, शुद्ध आय में 1% की कमी होगी। तो अभी आपने देखा कि जितना टैक्स बढ़ता है उतना शुद्ध आय जो होती है उतनी कम हो जाती है। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आयकर का जो 19% होगा, जो वृद्धि हुआ आयकर का 19%, ये किसके इक्वल होगा, आयकर का 19%, इतना अमाउंट जो है टैक्स बढ़ गया है, यही जो अमाउंट है ना, ये आयकर जितना होगा उसका 19% इतना बढ़ गया, तो शुद्ध आय उतना घट जाएगा। तो शुद्ध आय कितना घट गया, 1%, तो शुद्ध आय का 1% इक्वल हो जाना चाहिए। शुद्ध आय का 1%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, आयकर और शुद्ध आय जो है उसका रेशियो क्या होगा, आयकर और शुद्ध आय का रेशियो ये हो जाएगा 1/19, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी शुद्ध आय 19 रुपये है और टैक्स आपने दिया 1 रुपया, तो इनकम कितनी हो जाएगी, आपकी आय कितनी हो जाएगी। हम कह सकते हैं ना कि 19 रुपये अगर शुद्ध आय है और 1 रुपये टैक्स दिया है आपने, तो आपकी 20 रुपया आय रही होगी। 20 रुपये आय है, आपने टैक्स कितना दिया, टैक्स 1 रुपया दिया, मतलब आयकर आपने दिया है कितना, 1 रुपया। तो यही पूछा है कि जो आयकर है आपका वो कितना परसेंट है, दर कितनी है, आयकर की दर कितनी है। तो 20 पे आपने 1 रुपया दिया तो टैक्स कितना हुआ, 5%। ठीक है, आय का 5%, आयकर 1 रुपया हुआ।
तो आयकर की दर हो जाएगी 5%। ऑप्शन थर्ड 5% ये आंसर हो जाएगा। देखिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी ऐसा क्वेश्चन है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, आयकर की दर कितनी है? तो मैंने बताया था कि आयकर में जो 19% की वृद्धि हुई वो शुद्ध आय में 6% की कमी के इक्वल हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो टैक्स है, टैक्स का 19% वो शुद्ध आय नेट इनकम जो होगा शुद्ध आय का 6% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 100 कैंसिल कर दिए और टैक्स आयकर और शुद्ध आय इन नेट इनकम, शुद्ध आय का रेशियो क्या हो जाएगा 6/19। तो शुद्ध आय आपकी 19 रुपये है, 6 रुपये आपने टैक्स दिया, तो आपकी जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी आय हो जाएगी 19 और 6 25 रुपया। टैक्स कितना दिया? आपकी इनकम है 25 रुपये, आपने टैक्स दिया 6 रुपये, आयकर टैक्स दिया 6 रुपये। तो कितना परसेंट है? टैक्स रेट कितना हुआ? टैक्स रेट के लिए आयकर 6/25, 25 का है इंटू 100। तो ये 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 × 4 24। तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा 24। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके कमीशन के बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कमीशन किसे कहते हैं और कमीशन होता क्या है। जैसे देखिए कोई कंपनी होती है, वो प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको सेल करने के लिए कंपनी हायर करती है सेल्समैन को। तो सेल्समैन क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल करते हैं। तो वो कंपनी क्या करती है कि सेल पे कुछ जितनी बिक्री करते हैं, जो वो आपके सेल्समैन होते हैं जितनी बिक्री करते हैं, तो कंपनी कुछ अमाउंट फिक्स कर देती है कि भैया आपको इतने रुपए की सैलरी मिलेगी। अगर मान लीजिए कंपनी ने बोल दिया कि अगर आप 1 लाख की सेल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, और 1 लाख से ऊपर आपने कुछ बिक्री कर दिया तो उसको कुछ कमीशन मिल जाएगा कुछ परसेंट का। तो कमीशन यही होता है कि कंपनी जो फिक्स कर देती है टोटल सेल का जो अमाउंट कंपनी सेल्समैन को देती है, तो उसको कमीशन बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन में देखिए जैसे दिया है, एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 6% का कमीशन मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 5900 रुपये हो तो कुल बिक्री कितनी है? देखिए क्या है कि 10,000 रुपये तक की बिक्री करेगा ये सेल्समैन एजेंट तो 5% का कमीशन मिलेगा। अब इससे ज़्यादा की बिक्री करेगा तो 6% का कमीशन मिलेगा। तो यदि उसकी कुल कमाई इतना दिया है तो कुल बिक्री कितनी है? तो देखिए अगर हम ये कहें आपसे कि एजेंट जो है 10,000 रुपये यहाँ पे सेल कर दिया, तो 10,000 सेल कर दिया तो 5% यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। इस सेल का यहाँ तक जो सेल हुआ 10,000 मान के चल रहे हैं, तो इसका जो है 5% ये कमीशन मिल जाएगा। अब जहाँ भी ये क्रॉस करेगा, ये लिमिट 10,000 से क्रॉस करेगा ये, तो इसको कितना कमीशन मिलेगा? 6% का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो इसने बिक्री किया 10,000 से ज़्यादा जो बिक्री किया, इसका 6% ये सेल्समैन को मिल जाएगा। तो देखिए 10,000 का 5% आपको यहाँ पे मिलेगा। 10,000 जैसे इसने बिक्री किया तो 10,000 5% इसको मिलेगा तो कितना मिल जाएगा? 500 रुपये मिल जाएगा। अब ये हमको पता नहीं है कि ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 10,000 से जो ऊपर की सेल है उस पर 6% का इसको जो है ये कमीशन मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये दे दिया कि इसकी कुल कमाई 5900 रुपये है, जो सेल्समैन की कुल कमाई है 5900 रुपये है। तो आपको तो इतना पता है कि 10,000 किया तो इसको जो 500 रुपये मिल गए, 5% 500 मिल गए, तो और कितना इसको मिला होगा? कुल मिला के 5900 रुपया इसको मिला, 500 रुपये तो इसने यहाँ से मिल गया इसको, तो बचा ये जो इसके आगे वाली वैल्यू होगी वो 5400 होगी, ये 5400 होगी। तभी तो ये 500 और 5400 मिल के 5900 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ टोटल अगर जोड़ दें हम तो 5900 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इसके 10,000 से ऊपर वाली जो अमाउंट होगी उसका 6% 5400 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसका 6% 5400 होना चाहिए? तो हम मान लेते हैं कोई भी वैल्यू x मान लेते हैं। तो x का 6% ये 5400 होना चाहिए। तो
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 से 9 बार कट जाएगा, 900 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90,000 रुपये। तो आपको क्या निकालना है, कुल बिक्री कितनी है, टोटल बिक्री कितनी है, सेल उसने कितना किया, 10,000 तो किया ही किया, 10,000 से ऊपर उसने 90,000 का किया, 10,000 से ऊपर 90,000 किया, मतलब कुल बिक्री कितनी हो गई, 10,000 ये, 90,000 ये, दोनों मिलकर कितना हो गया, 1,00,000 रुपये। देखिए 1,00,000 क्या है, ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, टोटल सेल है 1,00,000 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे है कि एक विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इसके ऊपर की बिक्री पर 1% ज़्यादा कमीशन मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये हो तो उसकी कुल बिक्री कितनी है। देखिए 15,000 की कमाई तक 12% कमीशन मिला। मान लीजिए यहाँ से इसने सेल करना शुरू किया और 1,000, 2,000, 3,000 करते करते 15,000 तक क्या किया, इसने बिक्री कर दिया। 15,000 जैसे बिक्री करेगा तो उसको 12% का कमीशन फिक्स हो गया, इसको 12% तो मिलना तय है, यहाँ पे 12% मिलेगा। अब 15,000 से ऊपर तक का ये अगर सेल करेगा, बिक्री करेगा 15,000 से ऊपर तक, तो इसको 1% ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलता है, मतलब 12% पहले था, अब 1% ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो 13% मिलेगा। और कुल कमाई दे दिया कि ये 7,650 है, मतलब इसका 12% और ये जो अमाउंट होगा 15,000 से ऊपर वाला जो अमाउंट होगा, इसको मान लेते हैं हम 100x मान लेते हैं। अब इसका 12% और इसका जो 13% होगा, टोटल इसकी कमाई हो जाएगी। कमीशन 12% यहाँ मिला, 13% यहाँ मिला, तो टोटल जो सम होगा इसका कमाई, तो ये 7,650 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसका 12% कितना हो जाएगा, इसका 12% हो जाएगा 1,800, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 1,800। अब 100x है, इसका 13% कितना हो जाएगा, इसका 13% 13x हो जाएगा। अब यहाँ पे कमीशन 1,800 मिला, यहाँ पे 1,300 मिला और टोटल इसको मिला 7,650, मतलब इसका सम कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए 7,650 रुपये। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 1,800 जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 508 और 58। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 चौको 52, अब 6 और 13 5 65, 450। x की वैल्यू 450, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 450 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45,000 रुपये, 45,000। तो कुल कितनी बिक्री थी, शुरू में बिक्री यहाँ से यहाँ तक 15,000 थी, उसके ऊपर 45,000 की बिक्री थी, तो टोटल जो सेल हुआ 45,000 और 15,000 कितना हो गया, ये हो गया 60,000, ऑप्शन ए। देखिए इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका ये है आपका कि यहाँ से यहाँ तक 15,000 रुपये, जैसे इसने 15,000 रुपये की सेल की, यहाँ से यहाँ तक 15,000 की सेल की, तो उसको 12% कमीशन मिलेगा। अब इसके ऊपर जो भी सेल करेगा उसको 1% ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि 13% कमीशन मिलेगा। और टोटल जो है इसका 7,650 है, टोटल जो इसकी कमाई है वो 7,650 रुपये है। अगर हम ये कहें कि 13% यहाँ है, 13% अगर यहाँ भी करता, ये 12% ना करने के बजाय 13% कमीशन आप कंपनी अगर यहाँ भी देती इसको, तो पूरे सेल का 13% इसको मिल जाता। कहने का मतलब 13% यहाँ देती कंपनी, यहाँ भी 13% देती, तो जितना सेल होता है यहाँ से यहाँ तक का, टोटल का 13% मिलता। टोटल सेल का 13% मिलता है किसको, ये मिलता सेल्समैन को, ये सेल्समैन को इतना मिल जाता। तो मेरा कहने का मतलब कि 13% यहाँ मिलता, 13% यहाँ मिलता, टोटल सेल का 13% मिलता। लेकिन टोटल सेल का 13% तो मिला नहीं है, यहाँ पे 12% मिला, यहाँ पे 13% मिला। तो टोटल सेल का अगर 13% मिलता तो यहाँ पे जो 1% की वैल्यू है, पहले 12% था, अगर हम 13% इसको देते तो 1% एक्स्ट्रा दे देते, तो इससे 6,750 से 1% ज़्यादा मिलता इसका,
इसका 1% कितना होगा? 15,000 का 1% होगा 150 रुपया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 7,650 मिलता था, अगर कंपनी उसको 13% यहाँ देती, कंपनी 13% यहाँ देती, तो कुल मिला के 100 रुपया इससे ज़्यादा मिल जाता। तो 7,650 से 150 रुपया ज़्यादा मिलता, तो इसका अमाउंट कितना होता? 78, ये 00617 का 7800 रुपया इसको मिल जाता। मतलब टोटल सेल का 13% जो मिलता वो 7800 होता। भाई आप खुद सोचिए, देखिए यहाँ पे जो सेल हुआ उसका 13% मिलता, यहाँ पे जो सेल होता उसका भी 13% मिलता, तो टोटल सेल का 13% मिल जाता सेल्समैन को। तो टोटल सेल का 13% मिल जाता। लेकिन आपको क्या दिया है? ये 7,650 जो दिया है, यहाँ पे 12% दिया है, यहाँ पे 12% दिया है, मतलब 1% यहाँ नहीं दिया है। 1% 15,000 का अगर 1% देता तो 150 एक्स्ट्रा दे देता, तो 150 एक्स्ट्रा दे देता, तो ये 7,650 के बावजूद ये अमाउंट 7800 होता। तो टोटल सेल का 13% बराबर 7800। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 13 से 6 बार कट जाएगा 600 और इंटू 100, ये हो जाएगा 60,000 रुपये। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपको। एक सेल्समैन को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 28,700 रुपये देता है, तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सेल्समैन, देखिए सेल्समैन क्या करता है कि जो भी इसने सेल किया, जो भी बिक्री किया, तो उसमें इसकी जो सैलरी बनी, जो इसका कमीशन बना, वो जितना बिक्री किया उसमें से अपना कमीशन निकाल लिया, अपने जेब में रख लिया, और जो अमाउंट बचा वो कंपनी को दे दिया। तो कंपनी को देने वाला अमाउंट इतना है, मतलब कि सैलरी निकालने के बाद जो सेल हुआ उसमें से सैलरी इसकी सेल्समैन की माइनस कर दें तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम निकाल लेंगे ऐसे कि सेल्समैन की सैलरी कितनी बनेगी, सेल्समैन का कमीशन टोटल कितना बनेगा। तो अगर सेल्समैन ने 10,000 रुपये की सेल की होती तो उसको 5% इस पर कमीशन मिलेगा। 10,000 5%, 10,000 से ऊपर जो भी इसने सेल किया, जो भी 10,000 से ऊपर की बिक्री किया उस पर 4% कमीशन मिलेगा। तो 10,000 यहाँ है, इससे ऊपर मैंने मान लिया कि इसके ऊपर मैंने वैल्यू मान लिया कि 100x इसने ज़्यादा सेल किया, तो इस पर कितना मिलेगा आपको? 4%। यहाँ से इसको 4% मिलेगा। देखिए टोटल सेल मैंने क्या मान लिया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल सेल मैंने मान लिया है ये 10,000 तो ये और 100x ये, 10,000 ये और 100x ये है मेरा टोटल, ये टोटल सेल मैंने मान लिया है। ठीक है, अब देखिए इसका कमीशन कितना बनेगा। सेल्समैन का जो कमीशन होगा, कमीशन या सैलरी बोल सकते हैं इसको, जो सेल्समैन की सैलरी बनेगी तो कितनी बनेगी? ये 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। 10,000 का 10,000 का 5% 500 रुपये प्लस 100x का 4% 4x, ये हो गया सैलरी। तो देखिए टोटल सेल इतना है, सेल्समैन की सैलरी इतनी है, तो कंपनी को कितना लौटाएगा? टोटल सेल माइनस इसकी सैलरी, जितना सेल किया उसमें से अपनी सैलरी रख लेगा, बाकी कंपनी को लौटा देगा। तो टोटल सेल में से अगर हम माइनस कर दें 10,000 का, ये 10,000 प्लस 100x माइनस सैलरी इसकी 500 प्लस 4x, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये कंपनी को इतना दिया है 28,700, ये 700 का हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 100x और ये माइनस हो जाएगा 4x, ये 96x, और ये हो जाएगा 10,000 माइनस ये कितना हो जाएगा? ये 500। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 28,700, और ये 10,000 इधर जाएगा तो माइनस 10,000, और ये माइनस 500 तो इधर जाके प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 माइनस करेंगे तो ये 18,700 और ये 500 कितना हो जाएगा 18,700 और प्लस 500 0 ये 192 19,200 रुपये। मतलब ये 96 एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 बार से कैंसिल हो जाएगा, ये 200 रुपये। एक्स की वैल्यू 200 है। ये अगला सेल है जो 10,000 से ऊपर का सेल 100x है। एक्स की वैल्यू 200 रख देंगे यहाँ पे, ये 200 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220,000, ये 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने सेल किया 20,000 और यहाँ पे सेल किया 10,000, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी 20,000 और 10,000, ये हो जाएगा 30,000। ये आंसर हो जाएगा 30,000। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा और आसान तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। इसको दूसरा तरीका आसान तरीके से करने का, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है। 10,000 ये अमाउंट है, 10,000 में इसको मिलेगा 5%। इसके ऊपर अगर करता है वो कोई भी, इसके ऊपर जो भी सेल करता है उसको 4% का कमीशन मिलता है और कंपनी को इतना लौटा देता है। देखिए 5% इसको कमीशन यहाँ मिल रहा है, 4% यहाँ मिल रहा है। अगर हम आपसे ये कहें कि 4% यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे 5% ना देके अगर कंपनी इसको बोल देती कि हम 5% नहीं देंगे 4% देंगे, कंपनी टोटल सेल का 4% यहाँ दे रही है, 4% यहाँ दे रही है, कहने का मतलब सेल्समैन को कितना मिलेगा, इस केस में टोटल सेल का 4% मिलेगा। सेल यहाँ पे 10,000 की सेल है, इसके ऊपर की सेल मुझे पता नहीं है, लेकिन कंपनी अगर ये बोल दे कि मैं यहाँ पे 4% कंपनी इसको दे रही है कमीशन, यहाँ भी 4% देने लगे, तो पूरे सेल्समैन को कितना मिलेगा, सेल्समैन की सैलरी कितनी बनेगी, सेल्समैन की सैलरी कितनी हो जाएगी। इस केस में अगर 5% ना दे, 4% कंपनी इसको दे, तो टोटल सैलरी बनेगी टोटल सेल का, टोटल जो सेल होगा उसका 4% ये मिलेगा सेल्समैन को सैलरी। देखिए यहाँ भी 4%, यहाँ भी 4%, मतलब 4% ओवरऑल 4% मिलेगा, टोटल सेल का 4%। अब जब टोटल सेल का 4% मिल गया कंपनी को, तो टोटल सेल का 4% सेल्समैन को मिल गया, तो कंपनी को कितना मिलेगा, कंपनी को डिपॉजिट कितना होगा, कंपनी को कितना जमा होगा। टोटल सेल का 4% सेल्समैन को मिला, तो टोटल सेल का, टोटल जो सेल होगा उसका 96% मिल जाएगा कंपनी को। अब आपको ध्यान से ये चीज़ समझना है कि 4% सेल्समैन को मिलता तो कंपनी को 96% मिलता, लेकिन कंपनी को मिला है 28,700। तो अगर ये कंपनी यहाँ पे 4% के 5% सेल्समैन को ना देके 4% देती, तो 1% का घपला हो जाता। कहने का मतलब 1% बेईमानी कर देती कंपनी सेल्समैन के साथ। तो जो 1% की वैल्यू होगी, ये इसका 1% वो कंपनी अपने पास रख लेती। 4% कम अगर सेल्समैन को देती, तो ये जो 5% यहाँ देना था वो 1% खुद रख लेती। तो ये 10,000 का 1% कितना होगा, 10,000 का 1% होगा 100 रुपये। तो कहने का मतलब कंपनी को 28,700 पहले मिलता था। अगर वो सेल्समैन को 4% दोनों केस में देती, तो कंपनी जो है 100 रुपया खुद एक्स्ट्रा पा जाती, कंपनी को 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलता। तो ये 28,700 के बजाय कंपनी को 28,800 मिलता। तो ये कंपनी को जो मिला टोटल सेल का 96% जो मिला, वो कंपनी को कितना मिला, 28,700 तो पहले मिलता था और 1% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि इसने 4% कर दिया होता, इसको सेल्समैन को देता था। तो यहाँ से ये हो जाती वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल सेल अगर x है तो इसका 96% कितना है, 28800। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा, यहाँ से 96 से कैंसिल कर देंगे,
ये 3 बार कटेगा 0 0 इंटू 100, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30,000।